कैसा हो? खानपुर खराटी पंचायत का मुखिया कैसा हो? मुस्लिम भैया मत घबराना, मुस्लिम भैया मत घबराना। खानपुर खराटी पंचायत का मुखिया कैसा हो? खानपुर खराटी पंचायत का मुखिया नमस्कार, आप देख रहे हैं एटीएन लाइव और मैं हूं फहीम। आज नॉमिनेशन का हुसैनगंज प्रखंड का नॉमिनेशन का तीसरा दिन है और खानपुर खराटी के भावी प्रत्याशी मोहम्मद मुस्लिम अपना मुखिया प्रत्याशी से नॉमिनेशन करना जा रहे हैं। भारी लाल लश्कर देखना, मैं दिखाना अपने कैमरामैन से दिखाऊंगा, बोलना चाहूँगा ये दिखाइएगा किस तरह से एक हुजूम सा उमड़ पड़ा है। काफ़ी तादाद में चाहे महिलाएं, मर्द, औरत, बूढ़े, बच्चे सारे एकदम एक साथ होकर यहाँ पर मोहम्मद मुस्लिम के दरवाजे पर पहुँचे कि मैं अपने भावी प्रत्याशी के नॉमिनेशन में जाऊँगा और उनके लिए काम करूँगा। हालांकि ये जो है मोहम्मद मुस्लिम काफ़ी लोकप्रिय आदमी है, सोशल वर्कर हैं, काफ़ी दिनों से जो है सोशल वर्क कर रहे हैं। लोगों के कहने के हिसाब से उन्होंने यहाँ पर मुखिया प्रत्याशी के लिए नॉमिनेशन का पर्चा दाखिल करने जा रहे हैं। मैं उनसे बात करूँगा कि मुस्लिम भाई, आप पहली दफ़ा खानपुर खराटी से मुखिया के लिए नॉमिनेशन करने जा रहे हैं, क्या कुछ कहेंगे इस पंचायत के जनता के लिए? ये पंचायत के खानपुर खराटी के सम्मानित ग्रामीण जनता को हम हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। हम यानी कि मुखिया प्रत्याशी से खड़े हैं। पहला प्राथमिकता मानिए, पहला मेरा काम पहला विकास का, मैं पहला विकास करूँगा। विकास के साथ साथ गरीबों का राशन कार्ड, ये राशन कार्ड, इंदिरा आवास और गरीबों का इंदिरा आवास और साथ साथ उनके जो भी कमी होगी उसका दूर करूँगा। पहला हमारा ये, हम अपने खानपुर खराटी ग्रामीण जनता से निवेदन करूँगा कि ये इस जो क्षेत्र में जो गरीब है, गरीबों का मसौया बनूँगा और जनता का सेवा करूँगा। उसके बाद खानपुर खराटी के जितने बेरोजगार हैं, गरीब हैं, उनका हम सेवा करूँगा। अब खानपुर खराटी का गरीबों का विकास करूँगा, उनका गरीबी को हम दूर करूँगा। और साथ साथ ऐसी बात नहीं है कि हमको यानी कि खानपुर खराटी ग्रामीण जनता हमको अच्छी तरह जानते हैं कि हम कैसे हैं कैसे नहीं हैं, लेकिन जो भी अभी देखिए कि हमारे इंदिरा आवास हैं, जो गरीबों का निवास है, घर है, अभी तक गरीबों का घर हम समझते हैं कि 40% कामयाब नहीं हुआ है। वो आए दिन मुखिया पर माने आए दिन प्रतिनिधियों के पास जाते हैं, ब्लॉक का चक्कर लगाते हैं, लेकिन उनका काम समय से नहीं होता है। आज के भी डेट में उन लोगों का मकान है, नामी ब्रांड होता है, उसको चुनकर यहाँ के प्रतिनिधि जो है उसका काम कराते हैं। गरीब खुद जवाब इसका देगी कि हमारा काम क्यों नहीं होता। दौड़ते दौड़ते गरीबों ने अपना जाना आना भी बंद कर दिया है। गरीबों का कोई भी काम नहीं। हम बता रहे हैं 60% गरीब रोज चक्कर लगाते हैं इंदिरा आवास खातिर, राशन कार्ड खातिर, अपने हर काम के लिए गरीबों का काम ना होता है। गरीबों का काम अधूरा में यहाँ के प्रतिनिधि नहीं के फंसाए हुए हैं। तो आप देख रहे थे कि एमडी मुस्लिम किस तरह से बेबाकी से बात कर रहे थे
कैसे जो है अपने प्रेजेंट मुखिया के जो है बात को सिरे से खारिज किया। मैं कुछ लोगों से और भी लोगों से भी बात करूंगा कि क्या कुछ कहेंगे, क्या कहेंगे आप अपने जो है अपने प्रत्याशी के हमारे प्रत्याशी के बाद में भी बात करूंगा कि अपने क्या कहेंगे अपने प्रत्याशी के बारे में। हमारे प्रत्याशी के कहने का मतलब कि ये प्रत्याशी ना होने के बावजूद भी इन्होंने जो काम का अंजाम किया है ना, तो इस गांव में बड़े बड़े काम को अंजाम दिया है और समझौता किया है, पंचायत किया है ना। अभी ना रहने के बावजूद इन्होंने इतना हेल्प किया है लोगों को। आपका मानना है कि मतलब ये सोशल वर्कर थे और काफ़ी जो है गरीबों के मसीहा रहे हैं, सोशल वर्क किया, मतलब कि अगर मुखिया बनते हैं तो इसका स्तर बढ़ेगा। मैं कुछ और लोगों से भी बात करूंगा, उनसे बात करूंगा। अगर ज़्यादा हो गया होगा तो काट दूँ। आपके इन लोगों का कहना है कि आपके प्रयास से बना, जबकि वो तो मुखिया के फंड से बना, क्या कहेंगे उस पर? ये सारे ग्रामीण जनता बताएंगे और जनता जान रहे हैं कि जो बोल रहा है कि ये वो दूसरी बात ये इलेक्शन का लेकर। लेकिन सवाल मैंने आपका जवाब हम देंगे कि ये नाला आज 20 साल से लफड़ा में पड़ा था। ये नाला 20 साल से लफड़ा में पड़ा था। यहाँ पर चार प्रतिनिधि हुए, माने मुखिया हुए, सबको मालूम होगा। 4 5 चौका 20 साल में कोई उसका समाधान नहीं हुआ। जनता ने मुखिया से अपना सारा कुछ अपना हवाला दिया, बताया कि भाई ये नाला से हम लोग को बहुत तकलीफ होता है। सारे लोग देखते थे कि शिव मंदिर के पास वहाँ पर पानी गिरता था और उस पानी गिरने से मंदिर है दहा नदी के किनारे, वहाँ एसडीओ से होते हुए सीओ और प्रखंड विकास पदाधिकारी, थानाध्यक्ष, तमाम लोग इस मुद्दा को हल नहीं कर पा रहे थे। हमने भाई मुस्लिम को लेकर के सहयोग करके और उस नाला को 1.5 महीना समय लगा, 3-4 बार मीटिंग करना पड़ा। 20 गांव के जनप्रतिनिधियों, सामाजिक कार्यकर्ताओं को लेकर के हमने एक मीटिंग किया और मीटिंग करके उस नाला का निर्माण हम लोगों ने किया है मुस्लिम भाई की अगुवाई में, जो यह पूरे क्षेत्र में चर्चा का विषय है और भाई मुस्लिम के समर्थन में अपार भीड़ है। मगर उसमें तो कुछ लोगों का मानना है कि वो जो है प्रेजेंट मुखिया का काम कराया हुआ है। हमारा इसमें स्पष्ट कहना है कि वर्तमान जो मुखिया हैं वो मुखिया के फंड से यदि बनना होता तो पहले भी बनवा दिए होते, लेकिन हम लोगों के कोशिश प्रयास से मामला जब सॉल्व हुआ और दोनों की सहमति हो गई, जो हिंदू और मुस्लिम मुहिम हो जाता था, इस मुद्दे पर विवाद में पड़ करके विकास नहीं हो रहा था, तो उस मैटर को तो हम और मुस्लिम भाई ने हल किया। इसलिए विकास जो राशि है मुखिया मत से बना है, ये स्पष्ट हम लोग को ये जनता देख रही है। और जनता जो है अपार जो समर्थन इस बार भाकपा माले के समर्थित जो भी उम्मीदवार हैं, उन उम्मीदवारों के पक्ष में हमने कैंपेन भी चला रखा है, गांव-गांव टोला में जा रहे हैं, अपार समर्थन मिल रहा है। और निश्चित रूप से हमें पूरा विश्वास है, यकीन है कि इस बार भाकपा माले समर्थित उम्मीदवार, चाहे मुस्लिम भाई हो, सरिता देवी हो, अपार मतों से इस बार विजयी बनाएंगे। आप देख रहे थे कि संयुक्त रूप से भाकपा माले जो है समर्पित किए हैं मुखिया के लिए मोहम्मद मुस्लिम के, और जो है बीडीसी सरिता देवी को। अगर मैं उनसे भी कुछ जानना चाहूँगा कि मैम आप बताएं ज़रा सा कि आप जो है भाकपा माले से समर्पित बीडीसी प्रत्याशी हैं, क्या कुछ कहेंगे? अगर आप जीत के जाती हैं तो क्या प्रमुख के लिए उम्मीदवार बनने की कोशिश करेंगी? जी करूँगी। अच्छा, क्या इस क्षेत्र की जनता के लिए क्या संदेश देना चाहते हैं? गरीबों के लिए जो नहीं है उसको राशन कार्ड दिलवाने की कोशिश करूँगी, इंदिरा आवास दिलवाने की कोशिश करूँगी, शिक्षा और पढ़ाई के लेकर भी मैं कोशिश करूँगी कि अच्छी तरह पढ़ाई लिखाई होनी चाहिए। ये बहुत बड़ी बात है कि बीडीसी प्रत्याशी सरिता देवी का ये है कि फर्स्ट प्रायोरिटी जो है वो है एजुकेशन और हेल्थ पर। ये सारे इन दोनों का जो है कि सबसे पहले हम अगर किसी चीज़ पर देंगे तो वो है शिक्षा। अगर हर 2 रोटी कम खाओ मगर बच्चों को पढ़ाओ, ये इन लोगों की मानसिकता है और आगे बढ़ाएं। क्या फिर एक बार मैं मुस्लिम भाई से पूछना चाहता हूँ कि बताएं कि आप जो है
मंदिर के पास जो नाला बना है कि आपके इन लोगों का जो यानी बाजार है हुसैनगंज बाजार में करीब 50-60 गांव के लोग मार्केट करने के लिए आते हैं। ये लोग क्या कहेंगे, कोई लोग बताते हैं, लोग भी बताते हैं, वहाँ पर आए दिन 4 आदमी 5 आदमी गिरते थे। कोई भी अपने परिवार को मोटरसाइकिल से लेकर बैठा के आता था तो वो पानी में गिरते थे, लेडीज़ गिरती थी, वो लंग धड़ंग भी हो जाती थी। सारे लोग देखते हैं, इसमें कहने वाली बात नहीं है। ये 20 साल के लफड़ा में सिवान के SDO साहब, SDM साहब, CO साहब, BDO साहब, थाना प्रभारी, सारे लोग 20 साल से परेशान थे। हाई कोर्ट से भी आदेश आया था, लेकिन दोनों पक्ष मानने के लिए तैयार नहीं था। ये समस्या देखते देखते हुए इसमें अपना एक पहल किया और अपने पार्टी का सहयोग लिया, इसको मीटिंग कराया। 3 महीना दूसरे जैसे बेलवासा हुआ, गरार हुआ, सिंघई हुआ, इसमें जितने लोग प्रतिनिधि थे, प्रतिनिधियों को हमने साइन कराया। जैसे कि हमारे भीखपुर का यानी कि जयराम सिंह और ये क्या बनते हैं रमेश्वर सिंह और ये मुखिया यानी कि बेलवासा के ये और अन्य लोगों ने हमारा यानी कि सहयोग किया। सहयोग करके हमने ये काम को आगे बढ़ाया। जो कि CO साहब कह रहे थे कि मुस्लिम, हम लोग गए थे यहाँ पर 150 आदमी CO साहब से मिलने के लिए जनता दरबार में गए थे, तो उन्होंने कहा कि मुस्लिम ये काम हो जाएगा। हम लोग तो परेशान हो गए हैं, अब हमको बदली भी होने वाला है, लेकिन हमको उम्मीद नहीं ये काम होगा। लेकिन हमने कहा कि देखिए आप अपने स्तर से मतलब कि आपके प्रयास से ही काम को होगा। हमको CO साहब ने आशीर्वाद दिए और उस काम के जाए। इसमें जो है हमारे विरोधी जगह जगह वोट लेने के लिए छाप लगाते हैं कि हमने किया है, तो ये जनता मानेगी, जनता खुद गाली दे रही है। तो आप देख रहे थे कि मोहम्मद मुस्लिम का कहना है कि मैं कुछ भी नहीं रहते हुए अपने स्तर से काफी विकास का काम किया हूँ, आगे भी करता रहूंगा। तंत्र मंत्र के बादशाह, भारत के जाने माने सर्वश्रेष्ठ गुरु खान जी, मिलेगा हर समस्या का समाधान गारंटी के साथ। पहले तो मेरा व्यापार ठीक ठाक चल रहा था, मगर पिछले 1 साल से इतना घाटा लगा, मेरा मकान, दुकान, फैक्ट्री सब बिकने की नौबत आ गई। तब मैं बाबा जी से मिला, चमत्कार ही कहूँगा, 2 महीने के अंदर काया पलट हो गई और आज मेरा व्यापार पहले से बहुत बेहतर है। मेरा अफेयर एक लड़के के साथ था जो मेरे ऑफिस में ही था। हम शादी करना चाहते थे पर उनके घर वाले मान नहीं रहे थे। मैं बाबा जी की शरण में आई, 1 महीने में ही उनके घर वाले मान भी गए और हमारी शादी भी हो गई। मेहनत और ईमानदारी के बावजूद पिछले 3 सालों से मैं एक ही पोस्ट पर काम कर रहा था। फिर मैं बाबा जी से मिला और झट से मेरा प्रमोशन हो गया। आज मैं सेल्स मैनेजर हूँ। मेरी बेटी की शादी के लिए बहुत से रिश्ते आते थे, पर कोई न कोई अड़चन पड़ जाती थी। इसी वजह से मेरा पूरा परिवार बहुत परेशान था। बाबा जी की दुआओं से आज मेरी बेटी एक बड़े घर की बहू बनी। भटको चाहे जहाँ, काम होगा सिर्फ यहाँ। गृह कलेश, कर्ज मुक्ति, प्रेम विवाह, जादू टोना, पति पत्नी में अनबन, सौतन या दुश्मन से छुटकारा, विदेश यात्रा में रुकावट, फिल्मों में प्रवेश और कोर्ट कचहरी जैसी समस्याओं का समाधान। सभी समस्याओं का समाधान गुरु खान जी। अभी कॉल करें 9821707996। गुरु खान जी। सिवान का जाना पहचाना VIP एल्युमिनियम वर्कशॉप, जहां दरवाजा, खिड़की, स्लाइडिंग, PVC डोर, UPVC विंडो सहित एल्युमिनियम का सभी कार्य किया जाता है। साथ ही प्लाई का दरवाजा भी उचित दाम पर मिलता है। हमारा पता है महादेवा शिव मंदिर के पास, सिवान। प्रोप्राइटर मोहम्मद राशिद। मोबाइल 9801112266 व 9128890066। रेडीमेड की दुनिया में सबसे किफ़ायती ब्रांड यूनाइटेड 18, जहां मिलेंगे मेंस एंड वुमेन्स कपड़ों के बेहतरीन कलेक्शन। सिर्फ 699 से 1099 तक के जींस, वहीं 499 से 799 तक के शर्ट का बेहतरीन रेंज उपलब्ध। महिलाओं के लिए 399 से 1199 तक का शानदार डिजाइनों में रेडीमेड सूट व किफ़ायती दरों पर कुर्ती भी उपलब्ध। अब देर किस बात की, एक ही छत के नीचे सब कुछ। आज ही जमकर खरीदारी करें। यूनाइटेड 18, अस्पताल मोड़, सिवान। मोबाइल नंबर 90062736